दूसरी औरत का रेप किया है? अगर नहीं किया तो आप उसके बारे में कुछ कीजिए ना चेयरमैन साहब। करेगा ना मैडम, हम करेगा। हम सब लोग मिलके वो गोविंद का बच्चा के घर पे जाएगा, उसको चैलेंज करेगा और पूछेगा कि शाला स्टूपिड जो नोटिस है इसका मतलब क्या है। अभी तो आप लोग बहुत शोर मचा रहे थे, खामोश क्यों हो गए? बोलते क्यों नहीं? बोलेगा, हम बोलेगा। हम डरता है कि गोविंद तुम सबको इतना गलत नोटिस क्यों भेजा? औरतों और बूढ़ों को भी नहीं बख्शा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे बाबा, हम तो टेलीविजन का ऊपर भी कभी मर्डर और रेप देखते हैं ना, तो बीवी का गोद में डर के मारे छुप जाता है। बोल नहीं बराबर है, ये क्या रेप करेगा? ए गोविंद, तुम भी कौम ही गया। हमारा नाम देश पांडे है, रेप पांडे नहीं क्या? बच्चा, हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं, हमारे तो ध्यान में भी हमेशा देवता आते हैं। शांतम पापम शांतम पापम। स्वामी जी की तरह मुझको भी आदमी पसंद है। आई हेट यू। रेप का इल्जाम सुनकर मेरे सारे फ्रेंड्स को मुझ पर शक होने लग गया है। आई हेट यू गोविंद, आई हेट यू। आई एम सॉरी। गोविंद भाई, और 100 बात की एक बात, यार कुछ पैसे पूसे लेने हैं तो ले ले, मगर ये समन वापस करवा दे। हम पैसे तो देंगे, क्या हमने रेप किया है? नहीं देंगे पैसे, हम नहीं देंगे पैसे। आप लोगों को जो कुछ भी कहना है आप कोर्ट में कहिए। हम कोर्ट में जाएंगे, हम नहीं जाएंगे कोर्ट में। क्वाइट प्लीज, क्वाइट, शांत रहिए। मेरी जिंदगी में ये अपनी तरह का पहला केस है जिसमें मुल्जिमों की तादाद इतनी ज्यादा है कि पूरा कोर्ट कटघरा बन गया है, और जितने मुल्जिम कोर्ट में हाजिर हैं उससे कहीं ज्यादा कोर्ट के बाहर है, और इन सब पर एक ही आदमी ने इल्जाम लगाया है। एम आई राइट मिस्टर हरीश पाटिल? यस योर ऑनर। और इन सब के ऊपर आरोप है कि इन्होंने मेरे मुवक्किल गोविंद नारंग पर जानलेवा हमला किया योर ऑनर, और उनकी बहन रत्ना का बलात्कार किया है। साइलेंस, साइलेंस। एक एक करके बोलिए। जज साहब, हम लोग एकदम शरीफ, इज्जतदार और पढ़ा लिखा लोग हैं मिलॉर्ड। हम क्या को रेप वाला दिखता है? और हमारा भी बहन है, माँ है, हम ये गलत काम क्यों करेगा? माय लॉर्ड, हम हमेशा लड़का लोगों को प्यार किया, हम लड़की लोगों को हेट करता है, उनका रेप क्यों करेगा? कैन यू टेल मी? बट सर हम बहुत शरीफ आदमी सर। अभी हमारा बीवी हमारा एक स्टूडेंट के साथ भाग गया सर, हम उसका पुलिस में कंप्लेंट भी नहीं किया सर। देखो हम कितना शरीफ आदमी सर। इसका मतलब आप लोगों ने रेप नहीं किया? एकदम बरोबर। और कुछ देखा भी नहीं? अरे देखा कैसा नहीं, कॉलोनी में तो रेप हुआ, सब लोग बालकनी में खड़ा था, सब ने देखा। तो मैंने देखा, ये मिर्जा साहब। अब तुम ऐसा नहीं बोलना कि देखना भी गुनाह है। इसका मतलब ये गुनाह आपने नहीं किया, लेकिन जिन्होंने किया उन्हें गुनाह करते वक्त आपने देखा था। क्या आप उन्हें जानते हैं? जनाब, हम इस इलाके के नेता या एमएलए का नाम भले ही न जाने, मगर इस इलाके के सारे गुंडों का नाम हम जानते हैं। जज साहब, वो गुंडे तो कमीने हैं ही, लेकिन ये भाई बहन उनसे भी बड़े कमीने हैं। जरा देखिए सर उसकी बहन की तरफ, अगर 1000 लोगों ने उसका रेप किया होता तो क्या वो इस तरह अदालत में बैठी रह पाती? नो, इट्स नॉट पॉसिबल मिलॉर्ड। और सारद साहब, इसका इल्जाम सरासर गलत है। असल बात यह है कि ये हम पर रेप का चार्ज लगाकर हमसे पैसे ऐंठना चाहता है। जज साहब, न जाने इससे पहले कितनी बार कितने शहरों में अपनी बहन का इस्तेमाल करके लोगों से पैसे निकाले होंगे इसने। दलाल है ये, अपनी बहन का दलाल है ये। खबरदार, अगर किसी ने मेरी बहन के बारे में एक भी लफ्ज कहा तो देख लेना। पैसों के लिए अपने माँ बहनों को बेचने का शौक आप लोगों को होगा, गांव का इस गोविंद नारंग को नहीं।
दुनिया में एक गांव का आदमी हूं जहां एक घर के चूल्हे से सारे गांव का चूल्हा जलता है, और जब एक घर जलता है ना तो सारा गांव चलता है। ये पवित्र जमीन मेरे लिए मां समान है। मैं इसकी कसम खाकर कहता हूं कि मेरी मासूम बहन की बर्बादी के जिम्मेदार ये लोग हैं, ये इज्जतदार लोग। इनकी मां बहनों के दुश्मनों को मैंने अपना दुश्मन बनाया। क्यों? सिर्फ इंसानियत के लिए। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ अपने ज़मीर की आवाज से, जो एक लड़की की चीख सुनकर रुक नहीं पाई। लेकिन मेरी बहन की चीख सुनकर इनके ज़मीर से एक आवाज तक नहीं निकली। मैं पूछता हूं क्यों? क्यों? जॉनी को मारते ही आप लोग मुझे मसीहा बनाने आए थे, लेकिन जब इस मसीहा की बहन की इज्जत लूटी जा रही थी तब उसे बचाने आप लोग 1 इंच भी आगे नहीं आए। और आज अपनी झूठी आन और इज्जत को बचाने के लिए 4 किलोमीटर यहां तक चलकर आए। मैं पूछता हूं क्यों? क्यों? मैं अपनी बहन को गांव से शहर ले आया था, ये सोच के कि इसे कुछ बनाऊंगा, लेकिन यहां आकर इसने अपना सब कुछ खो दिया। एक औरत के लिए अपनी इज्जत ही सब कुछ होती है, लेकिन इसने तो वो भी खो। भैया, मैंने तो सुना था कि बलात्कार क्या होता है, लेकिन अगर देखा भी तो अपनी बहन का। आप लोगों ने भी देखा, आप लोगों ने भी देखा, लेकिन इज्जत लूटते नहीं देखा। आप लोगों ने मेरी बहन का तमाशा देखा। मैं चीख रहा था, चिल्ला रहा था, मदद के लिए भीख मांग रहा था, किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। तमाशा देखा। क्यों? क्यों? क्यों कुछ नहीं किया? भीख मांगते रहे कि कोई कुछ करो, कोई कुछ करो, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। तमाशा देखा। क्यों? अरे लोग तो लावारिस लाश पर भी कफन डाल देते हैं, लेकिन आप लोगों ने मेरी बहन पर हमदर्दी का कपड़ा तक नहीं डाला। क्यों? क्यों? धीरज लाल जी, आपकी तो कपड़े की दुकान है, हजारों मीटर कपड़ा आपकी दुकान में, लेकिन मेरी बहन की इज्जत को ढकने के लिए वो भी कम पड़ गया। हाँ? उस दिन आप लोगों की तादाद हजारों में थी और वो गुंडे मुट्ठी भर। फिर भी आप लोगों ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। क्यों? मैं पूछता हूं क्यों? क्योंकि वो रत्ना मेरी बहन है, तुम सबकी नहीं। अगर यही बात मैंने उस दिन सोच ली होती और तुम्हारी बहन की इज्जत लुट जाने देता। जी नहीं, ये वो आदमी नहीं है। गौर से देखिए सुमन देवी, क्या ये आदमी वो नहीं है? ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड, सरकारी वकील गवाह को मजबूर कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन। यस सुमन देवी, मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूँ। ये बताइए कि इसकी क्या वजह है कि आपका बयान आपकी माँ के बयान से अलग है? मेरी माँ ने पहचानने में गलती की है, क्योंकि उनकी आंखें बहुत कमजोर हैं। सुमन, क्यों झूठ बोल रही हो तुम? ऑर्डर, ऑर्डर। माँ, आप बैठ जाओ। सुमन देवी, क्या आपको इस बात से भी इनकार है कि आप मुलजिम को बहुत पहले से जानती हैं? आप उससे छुप छुप कर मिलती है। आपके और उसके ऐसे संबंध है जिसकी वजह से आप झूठ बोल रही हैं। आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड, सरकारी वकील सुमन देवी की इज्जत पर इस तरह कीचड़ नहीं उछाल सकते। आपको गवाह से कोई और सवाल करना है? जी नहीं। सुमन देवी, आप जा सकती हैं। अदालत सुलक्षणा देवी को दोबारा गवाहों के कटघरे में बुलाना चाहती है। सुलक्षणा देवी, क्या यह सच है
कि आपकी आंखें बहुत कमजोर हैं? जी नहीं, मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है। सुलक्षणा देवी, क्या आप बता सकती हैं कि ये कितनी उंगलियां हैं? संभाल लिया, लेकिन तूने झूठी गवाही क्यों दी? क्यों समझाने की कोशिश की? बता। मैं बताता हूँ। आज जो कुछ भी हुआ उसमें शायद सुमन का दोष नहीं है, हमारा है। हम शायद सुमन को वो सब कुछ नहीं दे सके जो इसे चाहिए था। ये देखो, ये इसकी अलमारी में था। कहां से आया तुम्हारे पास ये सोने का कड़ा? बोलो, क्या इसके लिए तुमने झूठी गवाही दी है? अर्जुन भैया नहीं, ये सोने का कड़ा कहां से आया तेरे पास? इसलिए तूने झूठी गवाही दी? क्या संबंध है तेरा उससे? क्या संबंध है? बता। माँ, वो मेरा भाई है, वो तुम्हारा बेटा है। वो तुम्हारा भाई है, वो मेरा भाई है, और तुम लोग इस किस्म की बातें। माँ, वो हमारा करण है, वो अपना करण है माँ। अब क्यों रोती हूं मां? देखो, तुम्हारा दूसरा बेटा भी मिल गया। उठो, गले से लगाओ उसको। ये मेरा बेटा नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो माँ? नहीं, ये मेरा बेटा नहीं है। ये कोई कानून तोड़ने वाला मुजरिम, कोई बदमाश, कोई बेईमान है। मेरी एक बेटी और सिर्फ एक बेटा है। अगर तुम ये कहो कि मैं कानून तोड़ता हूं, मैं मानता हूं। अगर तुम ये कहो कि मैं मुजरिम हूं, मैं मानता हूं। अगर तुम ये कहो कि मैं बेईमान हूं, मैं बदमाश हूं, मैं मानता हूं। लेकिन अगर तुम ये कहो कि तुम्हारा एक ही बेटा, तो मैं कहूंगा झूठ। इसलिए कि तुम्हारे दो बेटे हैं। आज मैं ये कह रहा हूं, कल तुम कहोगी कि तुम्हारे दो बेटे हैं। ऐसा होगा, एक दिन ऐसा होगा।
उसके लिए तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। जिन्हें एक पल को मैं नहीं भूला, पाना चाहा सदा जिन्हें फिर से, जिनकी यादों को पूजता मेरा, पाया और खो दिया उन्हें फिर से, पाया और खो दिया उन्हें फिर से। आंसू क्यों ना बहता जाए, जीवन एक संघर्ष है, जीवन एक संघर्ष है। क्या सोच रहे हो करण? सोच रहा हूं कि जिंदगी क्या कुछ दिखा देती है। वक्त सब कुछ बदल के रख देता है। सब कुछ बदल गया। क्या बदल गया है करण? कुछ भी तो नहीं। अगर तुम्हारी माँ ये जानते हुए भी कि तुम पाप के रास्ते पर चल रहे हो तुम्हें अपना लेती, तो ये वो माँ नहीं होती जो तुम्हें याद है। उसने तुम्हें नहीं अपनाया, इसका मतलब वो नहीं बदली। ये तुम्हारे वही बचपन वाली माँ है करण। तुम ठीक कहते हो विनोद। मैं आज ही जाकर माँ को बताता हूं कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो उसे पसंद नहीं। मैं ये सब छोड़ दूंगा और फिर उसे मानना ही पड़ेगा कि उसके 2 बेटे हैं। खुशराम जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं वही कह रहा हूं जो आप सुन रही हैं। ये कोर्ट के बैलिफ हैं श्री मेहता जी, और इनके हाथ में ये कोर्ट का नोटिस है। आपकी लीज खत्म हो चुकी है। 1 हफ्ते के अंदर आपको ये दुकान खाली करनी पड़ेगी। लेकिन आपको ये तो सोचना चाहिए था कि... मैं क्यों सोचूं? ये क्यों ना सोचूं कि इस दुकान के खड़े खड़े मुझे 5 लाख रुपए मिल रहे हैं। 5 लाख? हाँ। लेकिन 5 लाख मेरे लिए देना बहुत मुश्किल है। अरे तो तरकीब मैं बतलाता हूं ना आपको। मेहता जी जरा फूटिए। देखिए, आपके समझाने से तो मैं समझूंगा नहीं, लेकिन अगर आपकी बेटी सुमन मेरे घर आए, मुझे समझाए और अक्सर समझाती रहे, तो मैं बिल्कुल समझ जाऊंगा। समझ गई आप? क्या समझी?